मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। जिस तरह से देश में अग्निपथ योजना को लेकर उस पर बवाल मचा हुआ है, लगातार विपक्ष उन युवाओं के साथ खड़ा है जो युवाएं इस स्कीम को लेकर, इस योजना को लेकर बवाल कर रहे हैं और इस योजना को, इस फैसले को वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पर लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार जो है इस फैसले पर काम ले रहा है, इस फैसले पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ विचार करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आता है। इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं कि ये उपद्रवियों को कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके पीछे की वजह आपको बताना चाहेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद करता है, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से उन युवाओं में देखा गया, उन युवाओं के आक्रोश में देखा गया कि लगातार इस हिंसा को अंजाम दिया गया और ट्रेनों को सरकारें जितनी भी संपत्ति थी उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। कई ट्रेनें जलाई गई हैं, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कितनी चीजें बर्बाद की गई हैं। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान यही था कि जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, क्या वो राष्ट्र की सेवा के लिए वहां जाने लायक है? यानी कि सरहद पर जाकर देश की सेवा करने लायक है? क्या वो उपद्रवी वहां जाकर सेवा करेगा? क्योंकि वो उपद्रवी जिन्होंने ये कार्य किया, जिन्होंने जिस तरह से देश की संपत्ति पर नुकसान पहुंचाया है, हिंसा फैलाने की कोशिश की है, तो क्या वो वहां पर देश की सेवा करने के लायक है? इस तरह के सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर इस फैसले को वापस ना लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन उपद्रवियों पर हमला बोला है और उन पर जो है बड़ा ये बयान दिया है और कहा है कि किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इनमें से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी अगर कोई इस पर सवाल उठाएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस फैसले को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, इस फैसले पर अड़े हैं और इस फैसले को ही रोका रखा है। हालांकि देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की थी और उनके साथ बातचीत की थी, लेकिन फैसला क्या आया इस पर खास खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच क्या चीजें होने वाली हैं, क्या ये फैसला यही रहेगा, ये इस फैसले को वापस लिया जाएगा? जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार इस फैसले को लेकर मांग बढ़ रही है, लगातार वो युवा समझ नहीं रहे हैं कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जेपी नड्डा हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो या नेता हो, कई ऐसे अभिनेता भी ऐसे हैं या कई नेता भी ऐसे हैं जो इस फैसले को लेकर हामी भर रहे हैं और बता रहे हैं कि बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसमें कोई गलत चीज नहीं। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो ये आपके फायदे के लिए ही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इसमें परेशानी तो होगी पर झेलनी भी पड़ेगी और झेलने में कुछ परेशानियों में समय लगता है, तो इनको झेलिए और इनको समझिए। सबसे पहले समझने के लिए कहा गया है कि इनको समझने की कोशिश कीजिए। लगातार इसी तरह की अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।